हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड हिस्ट्री 99। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न पत्र संख्या 19। इससे पहले हमारा प्रश्न पत्र संख्या 18 हो चुका है, यानी 1 से लेकर हम 18 क्लास कर चुके हैं, जो कि हमारा JSSC दरोगा के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पूछे गए झारखंड के सवाल है उस प्रश्न को कवर किए हैं। तो हमारा आज का जो क्लास होगा वह होगा प्रश्न पत्र संख्या 19। इसमें हम लोग 30 झारखंड इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन देखेंगे जो कि दरोगा के एग्जाम पे पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है, जो 2005 में NDA सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। तो शहरी विकास मंत्री के पद पर 2005 ईस्वी में रघुवर दास ने कार्य किया है। तो याद रखना है कि झारखंड जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास उस वक्त, तो वह सर्वप्रथम झारखंड पर जो NDA सरकार के दौरान 2005 में शहरी विकास मंत्री का पद संभाला है। दूसरा सवाल है कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, जो अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं कि झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। तो झारखंड का राजकीय फूल प्लास है। झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो प्लास है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? कांके बांध, हुडको झील, तोपचांची बांध या धुरवा बांध। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपका कि हुडको झील। जमशेदपुर पर कौन सी झील स्थित है? तो हुडको झील है। तोपचांची जो बांध है फ्रेंड्स यह धनबाद पर अवस्थित है। कांके बांध रांची पर अवस्थित है और धुरवा बांध भी रांची पर अवस्थित है। अगला सवाल, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम की बात करें फ्रेंड्स, और तिलैया जल विद्युत स्टेशन तो यह जो है ब्राकर नदी पर है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन ब्राकर नदी पर है। और अगर जिले की बात करें तो वह धनबाद जिले पर हो जाएंगे। तिलैया डैम ब्राकर नदी पर है और धनबाद जिले पे अवस्थित है। झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? हमारा सवाल है कि झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएंगे तारे जमीन पर। तारे जमीन पर जो अभियान है यह झारखंड पुलिस के द्वारा प्रारंभ की गई है। छठा सवाल कि 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वह व्यक्ति का नाम बताएं। तो वह व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स? तो है प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल जो है इसे 2013 को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? सरायकेला खरसावां जिला सरायकेला छाव। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स यह छाव नृत्य से संबंधित है। यहाँ पर कहा गया है कि सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? सरायकेला बन्नू, सरायकेला कहू या सरायकेला छाव या सरायकेला हो। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 20 सरायकेला छाव, क्योंकि छाव नृत्य का जो जन्म है फ्रेंड्स वह सरायकेला रियासत पे हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएंगे सरायकेला छाव। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? किसे जो है भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था? किस आंदोलन में लोगों को? तो खरवार आंदोलन पे जो है लोगों को भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय और संबंधित समुच्चय के आकलन के लिए कौन सा वर्ष प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011 से 12 जो है झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय संबंधित समुच्चय के आकलन के लिए अध्याय वर्ष प्रयोग किया जा रहा है। तो 11 से 12 याद रखना है। अगला सवाल है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नांकित में से किस योजना का उपघटक है? तो आंसर हो जाएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यह योजना का उपघटक है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। अगला सवाल, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करती है? तो हजारीबाग। आंसर हो जाएंगे हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किन जिलों को प्रभावित करती है? तो हजारीबाग। कोनार सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? तो हजारीबाग पर अवस्थित है। झारखंड में यूरेनियम किस में पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम पे जो है यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएंगे पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो झारखंड पे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1960 किलोमीटर है। झारखंड राज्य पे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1960 किलोमीटर है। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो धनबाद है। धनबाद जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है राजस्व उत्पादन के आधार पर। याद रखना है राजस्व उत्पादन के आधार पर धनबाद सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है। तो क्या नहीं गुजरती है? तो रांची जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं गुजरती है, जबकि बरही, धनबाद और गिरिडीह यहाँ से स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क गुजरती है।
तो इसके आंसर हो जाएंगे रांची की। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क किससे होकर नहीं गुजरती है? तो रांची से होकर नहीं गुजरती है। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऊर्जा से है। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध ऊर्जा क्षेत्र से है। JINFRA से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएंगे झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। JINFRA जो संबंधित है, JIN यानी FRA का फुल फॉर्म हो जाएंगे फ्रेंड्स झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। झारक्राफ्ट को किस वर्ष में स्थापित किया गया है? झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई है? तो 2006 ईस्वी में। बहुत सारे एग्जाम पे बहुत सारे शिफ्टों में फ्रेंड्स यह सवाल पूछा गया, कई शिफ्टों में यह सवाल आपको देखने के मिल जाएंगे। तो झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई है? तो 2006 में हुई है। झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुई है। झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो दीपिका कुमारी फ्रेंड्स झारखंड की जो है वह तीरंदाजी है। झारखंड का एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को देश में कौन सा स्थान रखा था? तो तीसरा स्थान रखा है। झारखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो झारखंड राज्य में का स्थान आया था 2015 विश्व बैंक के द्वारा, तो तीसरा स्थान याद रखना है 2015 के डाटा के अनुसार। अगला सवाल है कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79.7 लाख हेक्टेयर। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर में कहेंगे तो 79.7 लाख हेक्टेयर है। झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में। झारखंड को कृषि के कितने उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? गेहूं, धान, मक्का या सोयाबीन? तो इसका आंसर हो जाएंगे धान। मुख्य रूप से जो है झारखंड में फ्रेंड्स धान की खेती की जाती है। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक यानी विकास खंड है? तो जामताड़ा जिले पे ब्लॉक की संख्या जो है वह 6 है। जामताड़ा जिलों पे ब्लॉक की संख्या कितनी है? 6 है। और साहिबगंज के ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो 9 है। अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह जो हमारा क्लास है फ्रेंड्स, यह झारखंड दरोगा जो JSSC जो दरोगा का एग्जाम लिया है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पे झारखंड से 30 GK पूछे गए थे, उन्हीं प्रीवियस ईयर GK को पूछे आज की इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम पे सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देबौर घाटी स्थित है? देबौर घाटी कहाँ पे है? तो कोडरमा पे स्थित है। देबौर घाटी कहाँ है? कोडरमा में स्थित है। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 ईस्वी में हुई। छोटानागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुई है। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से जाना जाता था। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र कुकरा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या है? तो कोह का मतलब होता है फ्रेंड्स गुफा। कोहबर जनजाति का एक जनजातीय कला है। तो इसमें जो कोहबर, तो कोहबर में जो कोह होता है फ्रेंड्स, जो इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो कोह हो जाएंगे, अरे बर हो गए। तो कोह का मतलब होता है गुफा। कोह का मतलब क्या होता है? तो गुफा होता है। झारखंड में वंदना नाम की एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? तो झारखंड में जो वंदना जो है ना फ्रेंड्स, यह वंदना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे चित्रकला। झारखंड में जो वंदना शब्द है, तो वंदना जो है यह किससे संबंधित है? तो चित्रकला से संबंधित है। यानी वंदना जो है वह क्या है? तो चित्रकला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 30 इंपॉर्टेंट GK क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्न पत्र संख्या 20 को लेकर, जो झारखंड के प्रीवियस ईयर एग्जाम दरोगा पूछे गए सारे सवाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास प्रश्न पत्र संख्या 20 में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।